कथा श्रवण करने के कुछ चंद नियम है, उस पर बहुत ध्यान से सुनना। पहला, आप सबका बहुत बारंबार वंदन अभिनंदन और बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। तुम सबने कलश उठाया, अपने शीश पर जब तुम कलश रखकर चलते हो तो संपूर्ण विश्व की अलौकिक शक्तियां तुम्हारे अधीनस्थ हो जाती हैं। जब तुम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घट लेकर चलते हो, ये घट संपूर्णता का दर्शन है। और ये वरुण भगवान है, इसमें तुम्हारे घर के समस्त प्रकार के कुल दोष मिट जाते हैं। जब तुम किसी कलश यात्रा में प्रवेश करते हो, कलश यात्रा में सहयोग करते हो या कलश उठाते हो, मात्र इतने भर से तुम्हारे कुल के समस्त प्रकार के दोष मिट जाते हैं। और एक बात कहूं, ये जब तुम शीश पर रखकर चलते हो तो तुम्हारे भाग्य और प्रारब्ध का परिवर्तन शुरू हो जाता है। दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होने लगता है और तुम्हारे कुल के जो पितृ है अथवा पितरों का जो दोष है, वो घट का पितृदोष के जितने भी उपाय हैं समूचे विश्व में, गंभीरता से समझना, समूचे विश्व में जितने भी प्रकार के पितृदोष के उपाय हैं वो सब घट से शुरू होते और घट में समाप्त होते हैं। बिना घट के, बिना कलश के तुम पितृदोष का उपाय कर सकते नहीं और उसके बगैर पितृदोष मिट सकता नहीं। इस कारण हर कथा में सबसे पहले तुम घट लेकर चलते हो। तुम्हारे घर के, तुम्हारे वंश के, तुम्हारे कुटुंब के, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे अपने 3 कुलों में जहां पर भी कोई अतृप्त पितृ बैठा है, उस पितृ को तुम जाने अनजाने आवाहित कर लेते हो। जब खुले में, पहले पुराने समय में बुजुर्ग कहा करते, औरतों को खुले बाल में मत घूमो, ये अच्छा नहीं है। ज्यादा सुगंधित तेल अथवा सेंट लगाकर बाहर मत घूमो, ये अच्छा नहीं है। क्यों? कहते भूत प्रेत पकड़ लेगा, ऐसा कहा करते थे पहले। जब तुम अपने शीश पर रखकर कलश को भ्रमण करते हो तो जाने अनजाने तुम औस्विक किरणों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, आवाहित करते हो। तुम्हारे कुल के जितने भी अतृप्त पितृ हैं वो बिना किसी मंत्र के और बिना किसी आवाहन के उस घट में प्रवेश कर जाते हैं। और किसके? तुम्हारे अपने। और 7 दिन तक उस कलश में बैठकर तुम्हारे द्वारा कराई गई शिव महापुराण श्रवण करके वो तृप्त हो जाते हैं और तुम्हें आशीष स्वरूप वो कलश देकर जाते हैं। इस कलश को अंतिम में अपने घर में स्थापित करो, तुम्हारे घर में बढ़ोतरी होगी। जो तुम बरकत कहते हो, बरकत नहीं होती। धन बहुत आता है पर रुकता नहीं, मैं क्या करूं? कुछ मत करो, कथा में कलश यात्रा में सम्मिलित हो और वो कलश अंतिम में अपने घर लाकर स्थापित कर दो। मात्र इतना करने से समस्त प्रकार के पाप दोष समाप्त होंगे और घर में बरकत शुरू हो जाएगी। कमाने वाला 1 होगा, खाने वाला 20 भी हो तो कम नहीं पड़ने का। मानो अन्नपूर्णा को तुमने अपने घर में स्थापित कर लिया हो, मानो स्वयं कुबेर को अपने घर में बिठा लिया हो। शिव महापुराण में आगे आप श्रवण करेंगे इस कथा को। कुबेर की पदवी मिली कैसे, कुबेर बनते कैसे हैं और सामान्य लोग कैसे धनपति हो जाते हैं, वो कथा शिव महापुराण में आती है आगे। इस कलश को अपने घर में स्थापित करने से तुम्हारे घर के राग दोष तो समाप्त होंगे, झगड़े समाप्त होंगे ही, आपस की कलह तो समाप्त हो ही जाएगी। तुम्हारे घर में धन बढ़ने लग जाएगा, तुम्हारे घर में संपत्ति बढ़ने लग जाएगी। और जो इस कलश को ले जाकर अपने घर में इसके जल का अभिसिंचन कर दे और खाली कलश करके इसमें अपने ही घर का अनाज थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू करे, 3 महीने तक हर सोमवार को, हर प्रदोष को अथवा हर एकादशी या हर अमावस्या पूर्णिमा को किसी भी एक दिन 7 मुट्ठी कोई भी अपने घर का जूठा अनाज इसमें डालना शुरू कर दीजिए। जूठा अनाज का मतलब ये नहीं तुमने खाना खा लिया और बचा हुआ उसमें डाल दिया, नहीं 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 नहीं।
जूठा अनाज का मतलब जिस अनाज को तुम उपयोग कर रहे हो, जिस बर्तन से रोज निकाल कर तुम बना रहे हो, उसी बर्तन से निकाल कर उसमें भी डाल दो, उसे भी जूठा अनाज ही कहते हैं। उसको उस कलश में डाल दो और ये काम 3 महीने तक लगातार करो, लगातार 3 महीने। और जितनी ज्यादा बड़ा संकट, जितना ज्यादा तुम्हारे घर में कष्ट हो, उतना ज्यादा नजदीक की तिथि पकड़ लो। जैसे हर सोमवार हर वीक में पड़ता है, प्रदोष 15 दिन में पड़ता है, अमावस्या 1 बार पड़ती है। तो जैसी तुम्हारी ये व्यवस्था और जैसी श्रद्धा हो, उसके आधार पर तुम तिथियों का चयन कर सकते हो और इसमें रखते जाओ। 3 महीने के बाद इसे किसी भी पहले दिखे हुए भिक्षुक को, किसी दलित नारायण को आप प्रदान कर दो। मैं आपको 100% कहता हूं कि आपके आगामी 7 जन्मों तक दरिद्रता आपके घर में रह सकती नहीं है, पूरी श्रद्धा और विश्वास से अगर ये उपाय किया जाए तो। इस कलश के जल को ले जाकर सबसे पहले अपने दहलीज पर डालना, सबसे पहले दहलीज पर डालना और अंदर जाकर के सबसे प्रथम आपके घर का जो आंगन हो अथवा बालकनी हो वहां डालिए। उसके पश्चात जहां तुम बैठते हो वहां डालो और अंतिम में जहां तुम सोते हो उस कमरे में डालो। इस क्रम से अभिसिंचन करो और रोज इस कलश में जल बढ़ाते रहो और निरंतर अभिसिंचन करते रहो। रोज के रोज बढ़ा दिया करो, मंदिर में रखो, रोज बढ़ा दो और रोज थोड़ा सा लेके अभिसिंचन करो। ये काम भी अगर तुमने 3 महीने कर लिए, किसी भी प्रकार का किया कराया भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस बेताल कैसी भी बड़ी से बड़ी व्याधि हो, तुम उससे मुक्त हो जाओगे 3 महीने के अंदर। कितना ही बड़ा संकट हो, लोग कहते किसी ने करा दिया है, लोग कहते कुछ नजर लग गई है, लोग कहते किसी ने काम बांध दिया है, लोग कहते भाई घर में बरकत नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का अगर कोई ऐसा संकट है तो आप ये उपाय पूरे श्रद्धा से करके देखिए। 3 महीने तब होंगे जब आपके जीवन से वो झंझावात समाप्त हो चुका होगा और तुम आनंदित हो चुके होगे।